दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग ओम प्रकाश राजभर यानी संकल्प मोर्चा और एआईएमआईएम पार्टी के बारे में। दोनों के बीच गठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी पहले से हैं, लगभग 1-1.5 साल पहले से हैं। दोनों के बीच खूब मुलाकातें हुई। दोनों के बीच जो है पंचायत चुनाव भी साथ मिलकर लड़े, लेकिन अब जो है कुछ अलग तरीके का जो है रंग ले आया है सियासत के अंदर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो एक अलग तरीके का जो है मतभेद पैदा होने लगा है धीरे धीरे सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो। अब ये मतभेद तब हुआ है, अब लोग इनके ऊपर सवाल भी तब खड़े कर रहे हैं जब ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष से मिलते हैं और मिलने के बाद जो है खूब अटकलें जो है लगाई जाती है और पत्रकार उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या आप लोग यानी कि ओम प्रकाश राजभर क्या बीजेपी के साथ एक बार फिर से मिलकर चुनाव लड़ेंगे इस बार भी, क्योंकि आपको याद रहे कि पिछली बार 2017 के अंदर दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मंत्री भी थे बीजेपी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर, बाद में कुछ शर्तों की या कुछ बेसिस पर जो है वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से जो है अब दोनों के एक साथ लड़ने की जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी अध्यक्ष से मिलना, बहुत देर तक मुलाकातें जारी रखना, ये बहुत सारी चीज़ें अटकलें लगाई जा रही है। इसके बाद इनसे जब पूछा गया ओम प्रकाश राजभर से पत्रकार ने, क्या आप जो है संकल्प मोर्चा जो आपका अंडर में काम कर रही है, क्या आप लोग बीजेपी के साथ एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? तो इसके ऊपर जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि शर्तें उनमें से एक ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम की घोषणा कर दिया जाए बीजेपी की जानिब से कि पिछड़े के बेटे ही सीएम होंगे और डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा कुछ और भी छोटा सा जो है 2-3 शर्तें हैं, वो अगर शर्त मान लेते हैं बीजेपी तो हम लोग बीजेपी के साथ एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और ये कुछ शर्तें हैं, ये अब बीजेपी को जो है ओम प्रकाश राजभर की शायद ज़रूरत है, ये बात जो है वो पहले से भी बातें कर रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के पास अभी 10 पार्टी है जो कि संकल्प मोर्चा के अंदर शामिल है, लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग एएमएम पार्टी की। एएमएम ने पहले शुरू से ही ये मानते हुए आया है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के अगेंस्ट है और एआईएमआईएम पार्टी राजभर के साथ इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहती है राजभर। अब क्या कहा है शौकत अली साहब, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद राजभर जी ने जो बयान दिया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर बीजेपी के साथ जाएगा तो एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो ऐसा नहीं है। राजभर जी के साथ एमआईएम पार्टी इसलिए है कि राजभर जी बीजेपी को रोकने के लिए एमआईएम पार्टी राजभर जी के साथ। राजभर साहब अगर ये फैसला लेते हैं कि मोर्चा बीजेपी के साथ जाएगा तो एमआईएम पार्टी का ये स्टैंड है कि एमआईएम पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा मैदान में रहेगी और बीजेपी को हम रोकेंगे। कभी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दरिया के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते, हम बीजेपी के साथ कभी जब जाने वाले पत्रकार नहीं। से ये पूछा गया ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि आप जो है एएमएम के साथ है, संकल्प मोर्चा के अंदर एमआईएम भी शामिल है, और अगर आप एनडीए के साथ शामिल होते हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी जो कि बीजेपी के अगेंस्ट मानी जाती है और हमेशा ये कहना कि कभी भी समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, तो ठीक है एएमएम की पार्टी कहाँ जाएगी? तो इसके जवाब में क्या कहा है आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी संघ गठबंधन की चर्चाओं पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उनके मोर्चे भागीदारी मोर्चा का अभी तक आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं है, यानी अभी तक जो है पेपर वर्क या ऑन द पेपर जो है, या कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो अभी तक के हुआ नहीं है आधिकारिक तौर पर। ओम प्रकाश राजभर से जब ने पूछा कि क्या आप कोई ऐसा व्यक्त दिखा सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी का कभी किसी भागीदारी मोर्चा में शामिल होने की घोषणा की गई हो, ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक बीजेपी उनकी शर्त मान लेते हैं तो वो जो है हिस्सा बन सकते हैं एनडीए के साथ। यानी अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी होगी। मैं आपको अगर मोटे मोटे समझाना चाहूँ दोस्तों तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी सियासी पार्टी हो, मैं एमआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे ही सियासी पार्टी की अगर बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है अपना फ़ायदा देखते हैं, वो जिधर फ़ायदा उनको ज़्यादा नज़र आता है उधर ही वो लोग मुड़ जाते हैं। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो सपा हो,
चाहे वो दूसरी पार्टी हो। लेकिन अब यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर शुरू से ही कहते आए हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर कोई हमेशा दोस्त नहीं होता और कोई हमेशा के लिए दुश्मन भी नहीं होता। अब आप उससे ही स्टेटमेंट से बहुत कुछ समझ सकते हैं अगर आप अक्लमंद है तो। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि एएमआईएम को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो जो है संकल्प मोर्चा उसके साथ रहे या नहीं रहे, क्योंकि एमआईएम को जो है उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एमआईएम को जो लोग वोट करेंगे तो वो करेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। इनके वोटर्स जो है वो क्लियर रहते हैं, किसी के साथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा आपने बिहार में भी देखा होगा, ऐसा महाराष्ट्र के अंदर भी देखा होगा। तो कुल मिलाकर यही है, बल्कि एमआईएम की वजह से संकल्प मोर्चा को फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोटर्स एमआईएम की वजह से जो है वो इनको वोट करेंगे, संकल्प मोर्चा के जो है उम्मीदवार है उनको। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमआईएम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता एमआईएम के साथ रहे या नहीं रहे। एमआईएम मजबूत संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा लोगों का मानना है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ये भी माना जा रहा है। अब क्या होता है ये तो देखा जाएगा। देखने वाली बात है कि संकल्प मोर्चा उसके साथ जाते हैं या उनकी शर्तें मानते हैं बीजेपी या नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर वो एएमआईएम छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल तय है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।